छेदा। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज हम मुखातिब हैं जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल से। चलिए एक बार आपकी पार्टी को अलग रख के देखते हैं। बाकी देश में जो पार्टियां हैं, जो सिस्टम है, उस सिस्टम में उन पार्टियों में आपको कोई अपने करीब लगता है? देखिए, अलग अलग पार्टी की अलग अलग पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं अलग अलग। कुछ लोग अच्छा कर रही हैं। हमारी पार्टी ऐसा नहीं है कि हर किसी का विरोधी करे, हर किसी को गलती बताएं। बिहार में नीतीश कुमार ने काफी अच्छा किया है। दिल्ली में मनमोहन सिंह जी अच्छा कर रहे हैं। नवीन पटनायक अच्छा कर रहे हैं उड़ीसा में। शीला दीक्षित दिल्ली में अच्छा कर रही है, वहां की राज्य की प्रधानमंत्री। तो कुछ कुछ इंडिविजुअल, कुछ कुछ नेता अलग कहीं कहीं पर अच्छा कर रही हैं। उन्हीं पार्टी के अलग नेता बहुत भ्रष्ट हैं और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि अगर जहां भ्रष्टाचार होगा वहां काम नहीं हो पाएगा। आपको लगता है इस सिस्टम में से भ्रष्टाचार को निकाला जा सकता है? इस राजनीतिक सिस्टम में हमारे देश से भ्रष्टाचार बिल्कुल निकाला जा सकता है। जरूरत है जागरूकता की। शिकायत इक्का दुक्का 100-50 कितनी शिकायत होगी पूरे देश में? आप देखिए, पूरे सिस्टम में कहते हैं ना, सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो सारे कुएं में जब भांगे तो कितने लोग शिकायत करेंगे? कितनी शिकायतें लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगी? कितने मामलों में कन्विक्शन होएगा, जांच होगी? कितना बड़ा देश है, करोड़ों लोग हैं। देखिए, एक नियम इस तरह से है कि 10% लोग कट्टर भ्रष्ट हैं। वो पैसा खाएंगे खाएंगे चाहे कुछ भी कर लो। 10% सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो बिल्कुल ईमानदार हैं, जो पैसा नहीं खाएंगे चाहे कुछ भी कर लो। बाकी 80% ऐसे हैं जो हवा की तरह डोलते रहते हैं जी। इनको लगेगा कढ़ाई है, घुस खाना बंद कर देंगे। लगेगा ढील है तो खाना चालू कर देंगे। जब कढ़ाई हम करेंगे और कुछ लोग पकड़े जाने लगेंगे, ये 80% लोग सुधर जाएंगे। और 80 और 10 90% लोग जब सुधर गए तो 10% के बाद में भी उनका हिसाब किया जा सकता है। जो लोग इस सारे सिस्टम से त्रस्त हैं, उनमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शराब की बोतल पर वोट दे आता है। बहुत बड़ा वर्ग है जो तबादले की बात पर राजनीतिक घूस लेकर के वोट दे आता है, या वोट देने नहीं जाता, घर से बाहर नहीं निकलता, जिनकी वजह से ऐसे लोग जीत कर आ जाते हैं। तो उस जनता से क्या उम्मीद करते हैं वो आपके साथ खड़ी होगी और देश बदलने की कोशिश करेगी? इसी पूरी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने 800 रुपए का प्रोग्राम बनाया है। ये 800 रुपए उसी को दिए जाएंगे जो वोट डालने जाएगा। उस दिन जो घर बैठा रहेगा उसे पैसे नहीं मिलने वाले। तो एक शराब की बोतल अच्छी है कि 800 रुपये महीना अच्छा है, हम उसको उसी की भाषा में समझा रहे हैं। ये 5 साल में एक बार आके तुम्हें शराब की बोतल देगा एक बार, या 1000 रुपये देगा एक बार, हम देंगे 800 रुपये हर महीने जी। तो कौन सी बात अच्छी है? उसका लालच ही काम आएगा और वो 800 रुपये के लिए वोट डालने आएगा उस दिन। आपने किया है रेवेन्यू कैलकुलेट की कितना पैसा खर्च हो जाएगा 800 रुपये वोटर को देंगे, वोट डालने वाले को? हाँ, बिल्कुल किया हमने हर महीने। हाँ, ये कैलकुलेशन इस तरह से है कि सरकार जो पैसा अभी खर्चा कर रही है सब्सिडी में जी, जो गेहूं पे, चावल पे, एलपीजी पे जो खर्चा कर रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के कर रही है 4 लाख करोड़ सालाना। जनता जो वोट डालती है वो है देश में 40 करोड़। तो सीधा 10,000 रुपये सालाना एक आदमी के ऊपर हो गए। 800 रुपये महीना के हिसाब से हमने उतने रुपये डिवाइड किए हैं। हमने अपनी तरफ से एक पैसा भी नहीं जोड़ा है, न एक पैसा कम किया है। हमने सीधा कैलकुलेशन ये किया है कि कहीं तो सरकार महिला पेंशन दे रही है, कहीं वृद्ध पेंशन दे रही है, कहीं चावल दे रही है, कहीं दाल दे रही है, कहीं बिजली दे रही है। हम बोलते इतनी तरीकों से देने की जरूरत क्या है? 10 तरीकों से दोगे उतना भ्रष्टाचार होगा। वोट डाले उसे पैसा दो। जो वोट डालता है उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, इस आदमी ने वोट डाला, उस आदमी के बैंक अकाउंट में हर महीने 800 रुपये चले जाए। ये फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस पार्टी को वोट डाला, बस उसने वोट डालना उस दिन आना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि बोगस लोग नहीं बनेंगे। जब वोट डालने आएगा बाकायदा वहां पर 5 पार्टी के उम्मीदवार को बैठे रहेंगे, एजेंट बैठे रहेंगे, रिकॉर्डिंग होगी उसकी, ये बंदा वोट डालने आया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नकली आदमी बोले कि मैं भी हूं और 800 रुपये एक्स्ट्रा लेना चालू कर दे। इससे भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड होता है इलेक्शन कमीशन के पास रहता है कि ये बंदा इस दिन वोट डालने आया, और बाद में नए बंदे क्रिएट नहीं हो सकते। वर्तमान जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, एमएलए चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, उस तरह सरकार चुने, दलीय प्रणाली है। क्या आप इस बहुदलीय प्रणाली को और इस संसदीय लोकतंत्र को सेकंड करते हैं, समर्थन देते हैं, या इसमें भी कोई रिफॉर्मेशन चाहते हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो एमएलए और एमपी चुन के आते हैं वे चुने जाते हैं पार्टी के नाम से। चुनने के बाद में वो उसी पार्टी को छोड़ करके पैसे के लालच में बदली हो जाते हैं। जैसे राजस्थान में आपने देखा कि बीएसपी के टिकट पे चुने गए और बाद में वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो गए। एमएलए और एमपी को बहुत अहम रोल है हमारे इस देश की राजनीति में, जो कि नहीं होना चाहिए। वो लोग काफी हद तक बिक जाते हैं और बिकने के बाद और जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है उसका आधा समय तो अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ रहता है। हमारी पार्टी चाहती है कि सिस्टम ऐसा हो कि सरकार डायरेक्ट चुनाव करे।
राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, डायरेक्ट चुनाव किया जाए उसका, और एक बार वो चुन गया तो 5 साल तक उसको हिलाना नामुमकिन हो। काफी आदमी कम से कम 5 साल काम तो कर सके ढंग से। तो एमएलए और एमपी की पावर कम होनी चाहिए। एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो भी चुना गया 5 साल तक कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, उसे काम करने दिया जाए। जनता की वोट से चुना जाए, डायरेक्ट जनता की वोट से डायरेक्ट ही चुना जा सकता है। काफी कुछ किया जा सकता है इसके अंदर। हम ये भी कर सकते हैं जैसे कि वोट दे, पार्टी को वोट दिया जाए। कांग्रेस पार्टी को वोट दिया गया, कांग्रेस को जितने वोट मिले कांग्रेस ने अपने एमपी मनोनीत कर दिए। लिस्ट सिस्टम किया जा सकता है। अपनी अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर दें कि मेरे 540 ये, मेरे 540। हाँ ठीक है, जितने परसेंट वोट मिले उतने परसेंट आदमी ऊपर से ले लीजिए। हाँ, और पार्टी को पावर दिया जाए, कोई एमपी से खुश नहीं है तो उसको हटा दिया जाए। तानाशाही नहीं हो पहले की, इसमें पार्टी नेतृत्व की तानाशाही, जो आला कमान है जिस तरह का अपने देश में चुने हुए मुख्यमंत्रियों को हटा देते हैं, कभी किसी को कहां भेज देते हैं, तो आला कमान और बड़ा ज्यादा हो जाएगा। आज की तारीख में अगर कोई वोट देता है कांग्रेस को या बीजेपी को तो पार्टी को ही वोट देता है, कोई उम्मीदवार को वोट नहीं देता है। लेकिन जीतने के बाद में उम्मीदवार तानाशाह बन जाता है। कहते हैं कि कुर्सी आदमी को बदल देती है। अच्छे अच्छे लोग इस देश में प्राइम मिनिस्टर बने, जब दूसरी ओर बैठे थे दूसरी बेंचेस पे, तब अलग तरह की बातें करते थे, तेजस्विता की बातें करते थे। बालकवी बैरागी ने कविता लिखी है, खुद आग लगाकर कहते हो ज्वालाओं अब तुम सो जाओ, जब तक हम बैठे सिंहासन पर तब तक तुम पानी हो जाओ। कहीं ऐसा नहीं आप भी अगर चुनकर आए तो आप भी ये कहने लग जाओगे जब तक हम बैठे सिंहासन पर तब तक पानी हो जाओ? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि पूत के पांव पल्ले में दिखाई देने लग जाते हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में कम से कम डिपार्टमेंट होने चाहिए, कम से कम एक्टिविटी होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि सब्सिडी जो है रुपए नकदी में दे दो ताकि लोग बीच में पैसे ना खाने पाए। ये बात तक आज तक कभी किसी पार्टी ने क्यों नहीं कही? उन्हें मालूम मलाई यहां पर है तो हम कैसे इसका विरोध करें? तो हमारी जब रहेगी नहीं सरकार के पास कोई भी डिपार्टमेंट। आप सिस्टम में से मलाई को निकाल देना चाहते हैं? मलाई निकाल देना चाहते हैं, जनता को पहले मार देना चाहते हैं। उसमें से हाँ, जिस तरीके से भ्रष्टाचार आता है सिस्टम में, उस सिस्टम को बदल देना चाहते हैं। जहां मलाई होगी तो खाएगा क्या आदमी जी? अगर रेलवे डिपार्टमेंट होगा ही नहीं सरकार के पास तो मलाई कहां से खाएंगे वो लोग? मेरे ख्याल से अगर आपकी बात मान ली जाए और सरकार के पास सिस्टम न रहे तो लोग वैसे ही आपको कुर्सी सौंप के चल देंगे। हाँ जी, ये बात भी सही है कि जब हम क्या करें। मैं यही बात आपको बोलने वाला था, जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो चुनाव पे जो इतने खर्चे लोग करोड़ों रुपए करते हैं वो करना बंद कर देंगे। वो तो इसलिए करते हैं ना, 5 करोड़ रुपए खर्चा है कि मैं जीत के 50 करोड़ रुपए कमा लूंगा। उसको पता है जितने बाद मिलने वाले नहीं है कुछ भी। तो ये जितने भी भ्रष्ट लोग भर गए हैं राजनीति में वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे। ये है जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल। अपने तरह की एकदम अलग सोच वाली पार्टी है जागो पार्टी। कह नहीं सकते आने वाले समय में क्या कुछ कर दिखा पाएगी इस समाज में, लेकिन यह निश्चित है कि और राजनीतिक दलों से, दूसरे राजनीतिक दलों से एकदम हटकर नए जमाने की एक नई सोच लेकर आए हैं। देखना यह है कि हमारे समाज में क्या कुछ